ये कहानी शुरू होती है एक मिथ से। लगभग 3000 साल पहले ओलंपस के गेट खुद ही खुल गए। होमर की कहानियों में गॉड हेफेस्टस ने गोल्डन सर्वेंट बनाए थे, स्टैचू जो चल सकती थी, बोल सकती थी और सोच भी सकती थी। उस टाइम के लोगों के लिए ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट था आर्टिफिशियल लाइफ का। सदियों तक ये सपना जिंदा रहा। मेडिवल मॉनेस्ट्रीज में आवाज निकालने वाले सर, रॉयल कोर्ट में क्लॉक डॉल्स, मेटल को जिंदा जैसे बनाने की कोशिश। बार बार वही सवाल वापस आता, क्या इंटेलिजेंस बनाई जा सकती है? तब ये फैंटेसी थी, आज ये रियलिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई चीज नहीं है, ये इंसान का सबसे पुराना सपनों का कंटिन्यूशन है, और हर सपने की तरह इसके भी अपने शैडो हैं। ये जो आर्टिफिशियल लाइफ का ड्रीम था वो मिथ से मैथ तक आया। 1600 ईस्वी में गॉडफ्रेड लेबनीज ने एक मशीन बनाई ब्रैस और गियर से। उसका नाम था स्टेप रिकॉर्डर, जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती थी। लेकिन लेबनीज का विजन सिर्फ अरिथमेटिक तक लिमिट नहीं था। उसने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का ड्रीम देखा जिसमें हर थॉट सिंबल में लिखा जा सके और रीजनिंग भी कैलकुलेशन की तरह की जा सके। लेबनीज का मानना था कि हर ह्यूमन एक्टिविटी का मैकेनिकल काउंटर पार्ट हो सकता है। ये आइडिया बहुत अजीब और अनोखा था। पहली बार किसी ने सोचा कि लॉजिक को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। 2 सदी बाद ये क्वेश्चन और तेज हो गई। चार्ल्स डेवेट, एक इंग्लिश इन्वेंटर, ने स्टीम और स्टील के इंजन डिजाइन किए। 1820 में उसने बनाए डिफरेंस इंजन, जो मैथमेटिक्स को ऑटोमेट करने वाला था। लेकिन 1837 में उसने और बड़ा सपना देखा, एनालिटिकल इंजन का। ये एक विक्टोरियन कंप्यूटर था। इसमें मेमोरी प्रोसेस, जिसे मिल कहा गया, और पंच कार्ड थे, बिल्कुल आज के कंप्यूटर जैसे आइडिया। और उनके साथ थी एडा लवलेस। 1843 में एडा ने लिखा कि मशीन की एक लिमिट होती है, ये वही कर सकती है जो हम उसे ऑर्डर करना जानते हैं। मतलब मशीन ब्रिलियंट तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगी, लेकिन खुद से सोच या क्रिएट कर पाएगी? ये डाउट एडा ने छोड़ा। ये सवाल पूरे एक सदी तक हवा में लटका रहा, और फिर एक यंग मैथमेटिशियन आया, एलन ट्यूरिंग, जिसने इस सवाल का जवाब दिया और पूरी दुनिया बदल दी। 20वीं सेंचुरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। दुनिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आगे चल रही थी, और इस दौरान एक साइलेंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के बीच। इस रिवॉल्यूशन का हीरो था एक यंग ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, एक ऐसा बंदा जो थ्योरी और इमेजिनेशन दोनों को ब्रिज करता था। 1936 में ट्यूरिंग ने एक सब्ट्रैक्ट मशीन का आइडिया दिया, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, ट्यूरिंग मशीन। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसने प्रूव किया कि जो भी प्रोसेस एल्गोरिथम की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसे एक मशीन सिमुलेट कर सकती है। यही था यूनिवर्सल कंप्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, जो बाद में हर डिजिटल ब्रेन, हर कंप्यूटर और हर एआई का फाउंडेशन बना। एलन ट्यूरिंग की सोच सिर्फ मैथ तक लिमिट नहीं थी, बल्कि उसने मशीन और इंटेलिजेंस के बीच एक नया कनेक्शन बनाया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ट्यूरिंग ने जर्मन इनिग्मा को क्रैक करने में बड़ा रोल प्ले किया। उसकी सोच और एल्गोरिथम ने अलाइज को एक फायदा दिया, जो वॉर के आउटकम को चेंज कर गया। लेकिन ट्यूरिंग की एक्चुअल लेगेसी उस बैटल से भी कहीं बड़ी थी। उसने एक और फंडामेंटल सवाल उठाया, क्या मशीन सोच सकती है? इसके जवाब में ट्यूरिंग ने प्रपोज किया एक टेस्ट, द इमिटेशन गेम, जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ये आइडिया सिंपल था, अगर एक मशीन इंसान के साथ कन्वर्सेशन करे और इंसान ये पहचान ना पाए कि सामने वाला इंसान है या मशीन, तो उस मशीन को इंटेलिजेंट माना जा सकता है। ये एक रिवॉल्यूशनरी थॉट था। पहली बार किसी ने इंटेलिजेंस को मेजरेबल बनाने की कोशिश की। ट्यूरिंग ने दिखाया कि मशीन के पास सिर्फ कैलकुलेशन की पोटेंशियल नहीं है, बल्कि वो थिंकिंग जैसे बिहेवियर भी दिखा सकती है। लेकिन सोसाइटी उसके विजन को समझने के लिए रेडी नहीं थी। उसकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल ने उसे तोड़ दिया। 1954 में एलन ट्यूरिंग ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उनके आइडियाज जिंदा रहे, और आज का पूरा एआई रिवॉल्यूशन उनकी फाउंडेशन पर खड़ी है। 1956 का समर, डार्टमाउथ कॉलेज के एक छोटे से कैंपस में कुछ साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। ये मीटिंग हिस्ट्री में लिखी गई एज द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैककार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लाउड शैनन और हर्बर्ट सिमोन जैसे पियोनियर के साथ आए, और उन्होंने डिक्लेयर किया, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है तो उसे मशीन में भी बनाया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में एआई को ऑफिशियली नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोगों का बिलीफ था कि कुछ सालों में हम मशीन
मशीन बनाने लगेंगे जो इंसान की तरह सोचेंगे। अर्ली ईयर्स में एक्साइटमेंट और ऑप्टिमिज्म पीक पर था। रिसर्चर ने चेस प्लेइंग प्रोग्राम बनाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम डिजाइन किए और लगने लगा कि ह्यूमन लेवल एआई बस कॉर्नर पर ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंप्यूटर उस टाइम स्लो थे और डेटा और मेमोरी लिमिटेड थी। मशीन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती लेकिन रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी में फेल हो जाती। फिर भी डार्टमाउथ के इस कॉन्फ्रेंस ने एक रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन रखी। यहीं से एक नया एरा शुरू हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा। एआई की जर्नी हमेशा से स्मूथ नहीं थी। 1970 और फिर 1980 के दौरान एआई एक बड़े चैलेंजेस से गुजरा जिसे कहा गया एआई का विंटर। रिसर्चर ने शुरू में एआई को ओवर हाइप कर दिया था। लोगों को लगा कि एआई कुछ ही सालों में इंटेलिजेंट मशीन बन जाएगी, लेकिन जब वो प्रॉमिसेस पूरी नहीं हो पाई, फंडिंग कट हो गई और प्रोजेक्ट बंद होने लगे और एआई एक फेल्ड ड्रीम जैसा लगने लगा। और ये था एआई विंटर, जब ऑप्टिमिज्म ठंडा हो गया और लोगों का फेथ एआई पे टूटने लगा। लेकिन साइंस कभी परमानेंटली रुकती नहीं। 1980 के एंड और 1990 में एआई ने एक रिवाइवल देखा। एक्सपर्ट सिस्टम और बेटर एल्गोरिथम की वजह से कंप्यूटर तेज हो गए और इंडस्ट्रीज में एआई एप्लीकेशन आने लगे, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, लॉजिस्टिक और फाइनेंस। फिर 20s में एक और रिवाइवल आया, मशीन लर्निंग और डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ। इंटरनेट ने मैसिव डेटा जनरेट किया और कंप्यूटेशनल पावर चीप और एक्सेसिबल हो गई। सडनली एआई फिर से एक बज़वर्ड बन गया, लेकिन इस बार सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ। एआई विंटर ने एक लेसन दिया, हाइप के साथ पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। हर डाउनफॉल के बाद एआई और स्ट्रॉन्ग होके वापस आया। 1990 और 20s में एआई का फोकस शिफ्ट हुआ फ्रॉम रूल बेस्ड सिस्टम टू मशीन लर्निंग। पहले के एआई में साइंटिस्ट मैन्युअली रूल लिखा करते थे, अगर ये कंडीशन हो तो ये आउटपुट देना है। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है, हर सिचुएशन के लिए रूल्स लिखवाना इम्पॉसिबल था। मशीन लर्निंग ने एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया, मशीन को रूल्स मत सिखाओ, उन्हें डेटा के साथ सीखने दो। एल्गोरिथम जैसे ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन और न्यूरल नेटवर्क पॉपुलर होने लगे। इंटरनेट के आने से डेटा का एक्सप्लोजन हुआ और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशन बन गया। इस दौरान एआई का प्रैक्टिकल यूज केसेस सामने आने लगे, जैसे स्पैम फिल्टर जो ईमेल को समझने लगे, रिकमेंडेशन सिस्टम जो मूवीज या शॉपिंग सजेस्ट करने लगे, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो इंसान की वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने लगे। मशीन लर्निंग ने दिखाया कि मशीन इंसान की तरह अडॉप्ट और इम्प्रूव कर सकती है। जितना डेटा मिलेगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाएगी। यही था वो टर्निंग पॉइंट जहां से एआई एक एकेडमिक एक्सपेरिमेंट से निकलकर रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बन गई। 2010 में एआई एक नए दौर में इंटर हुई, डीप लर्निंग के साथ। डीप लर्निंग एक एडवांस फॉर्म है न्यूरल नेटवर्क्स की, जो इंसान के ब्रेन के स्ट्रक्चर से इंस्पायर है। ये एल्गोरिथम डेटा के मल्टीपल लेयर से लर्न करते हैं, इसलिए इसे डीप लर्निंग कहा जाता है। जब जीपीयू और मैसिव डेटा अवेलेबल हुआ, डीप लर्निंग ने एआई की पावर को अनलॉक कर दिया। सडनली मशीन लर्निंग इमेजेस को पहचानने लगे, ह्यूमन लेवल स्पीच समझने लगी और लैंग्वेज ट्रांसलेट करने लगी एकदम नेचुरल तरीके से। गूगल ने ट्रांसलेशन सिस्टम, फेसबुक के फेस रिकॉग्नाइजेशन टूल और सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट, ये सब डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल हुआ। और फिर आया 2016 का मोमेंट, जब डीप माइंड का प्रोग्राम अल्फागो ने एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया एक गेम में, जिसे लोग टू कॉम्प्लेक्स फॉर मशीन मानते थे। ये एआई के लिए एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी। आज एआई हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन हर जगह घुस चुकी है, लेकिन फ्यूचर में ये और भी आगे जाएगी। सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई डॉक्टर्स, क्रिएटिव एआई जो म्यूजिक, आर्ट और कोड जनरेट कर सकती है, ये सब अब रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। पर साथ ही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जॉब्स का क्या होगा? प्राइवेसी सेफ रहेगी? और क्या कभी एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी? डीप लर्निंग ने दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक फोर्स है जो इंसानियत का फ्यूचर सेव करेगी। सपने जो मिथ में शुरू हुए थे, आज मशीन के जरिए हमारे सामने एक नई दुनिया खोल रहा है।